How to determine the viscosity of the percentage composition of the solution by viscometer. ये जो एक्सपेरिमेंट टाइटल है इसके अंदर जो हमारा केमिकल्स एंड मटेरियल है, we are requiring the ethanol, water, beaker, Oswald viscometer and pipette. So very simple experiment. We are using just ethanol, water, beaker, Oswald viscometer and pipette. ऑलरेडी हम लोग जो हाउ टू डिटरमिन द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड का एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं, हमें वहां पे पता है। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस क्या है, डिफरेंस सिर्फ ये है कि वहां पे हम बात करते थे सिर्फ एक लिक्विड की, सिर्फ हमारे पास एक लिक्विड है, उसको हम लोगों ने विस्कोमीटर में डाला और उसकी विस्कोसिटी को फाइंड आउट कर लिया। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे विस्कोसिटी की, कौन सी विस्कोसिटी की, एक परसेंटेज कंपोजिशन की, तो वहां पे हमारा एडिशनली काम ये है कि हम लोगों ने सबसे पहले परसेंटेज सॉल्यूशंस बना लेने हैं एक नॉन रेंज के, उनको वन बाय वन उनकी विस्कोसिटी को फाइंड आउट करना है। फिर जो आपको अननोन सैंपल दिया जाएगा उसकी विस्कोसिटी को आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये हम जब इसका प्रोसीजर पढ़ते हैं अपकमिंग स्लाइड में तो आपको पता चल जाएगा। सो हाउ वी परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट, सबसे पहले आपने स्टॉक सोल्यूशन बना लेना है और वो आपने कितना बनाना है 20%। प्रिपेयर 20% सोल्यूशन ऑफ एथेनॉल। आप क्या करेंगे, आप 20 ml एथेनॉल लेंगे और उसको आप बाकी 80 ml वाटर लेंगे, सो टोटल वॉल्यूम विल बी 100 ml। ठीक है, परसेंटेज सोल्यूशन का फिक्स्ड वॉल्यूम ही हमारे पास 100 ml होता है। अगर मैंने आपसे कहा है कि 20% सोल्यूशन बनाओ एथेनॉल का, तो आपने कुछ भी नहीं करना, परसेंटेज सोल्यूशन में किसी मॉलिक्यूलर वेट की जरूरत नहीं होती, यू जस्ट टेक द वॉल्यूम। आपने सिर्फ 20 ml एथेनॉल का वॉल्यूम लेना है और 80 ml वाटर डालना है, तो टोटल वॉल्यूम कितना कर देना है आपने 100। ठीक है, ये हम लोगों ने परसेंटेज सोल्यूशन में बहुत अच्छी तरह देखा था कि आपने सिर्फ एक आपने लिया है मेजरिंग सिलेंडर, इसके अंदर आपने 20 ml एथेनॉल डाल दी, 20 ml एथेनॉल, और बाकी आपने क्या इसके अंदर डाल दिया है 80 ml वाटर। ठीक है, अब अगर मैं आपसे कहूं कि इसकी क्या परसेंटेज कंपोजिशन है, तो आप कह सकते हो कि इसके अंदर 20:80 की है। 20 हमारे पास इसके अंदर एथेनॉल और 80 वाटर है, तो ये एक परसेंटेज कंपोजिशन बन गई है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने ये 20 ml परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड आउट करनी है और फिर आपने इस 20 ml 20% सोल्यूशन से फर्दर परसेंटेज कंपोजिशन की रेंज प्रिपेयर करनी है, जिसकी रेंज आपने क्या रखनी है 10, 6 एंड 3। इसका क्या मतलब होगा कि आप यहाँ पे 3 ऐसा सोल्यूशन बनाना है जिसके अंदर रेशो 3, अगर मैं इसको 100 ml से ही करूं तो क्या होगा, 3 ml एथेनॉल है, 97 ml वाटर है। ठीक है, अगर मैंने आपको कहा है कि 6% जी 6% कंपोजिशन बनाएं, तो आप क्या करेंगे 6% एथेनॉल लेंगे और बाकी 100 में से 6 माइनस करें, क्या आएगा 93% आपके पास वाटर है। मैम 94। ओके 94, चलें भाई 94। और अगर मैंने आपको 10% कह दिया है तो कितना होगा, 10 हमारे पास एथेनॉल होगी और इसके अंदर 90 हमारे पास क्या हो जाएगा वाटर। तो देखें ये एक आपके पास एक रेंज बन गई है परसेंटेज कंपोजिशन की, ये आपने प्रिपेयर कर लेनी है। हमने पहले 20% क्यों प्रिपेयर किया है, उसकी एक वजह है, उसकी वजह ये है कि ये हमारा स्टॉक सोल्यूशन है। ठीक है, बजाय इसके कि आप बार बार न्यू एथेनॉल यूज करें, एक बारी आपने स्टॉक सोल्यूशन बनाया है, फिर आप यूज करें क्या डाइल्यूशन फॉर्मूला। ठीक है, C1V1 इक्वल टू C2V2। ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है गिवन, इसको मैं G से रिप्रेजेंट करती हूँ और इसको मैं रिप्रेजेंट कर देती हूँ R से। C हमारे पास गिवन क्या है 20%, इसका आप कितना वॉल्यूम लेंगे यू डोंट नो, कि आपके पास रिक्वायर्ड पहला कितनी रिक्वायरमेंट है 10%,
कि आपके पास 10% आए और कितने वॉल्यूम में आए, इसको आप 100 ही कंसीडर कर लें। इसको सॉल्व करें, क्या आंसर आएगा? 10 100 आर 1000, 1000 डिवाइडेड बाई 20, क्या आया आंसर? 500. 500। Yes, ma'am. 500। मैम 0 से 0 50। कैसे हो रही है? 2 को 100 पे डिवाइड करेंगे तो 50। 50। यस 50. 50 आएगा ना? 50। अब आप देखो, अब आपने क्या करना है, आपने इससे 20% जो स्टॉक सोल्यूशन है इसका 50, एक आपने जो मेजरिंग सिलेंडर लिया है इसके अंदर आपने 50 ml अपना डालना है, ये जो स्टॉक सोल्यूशन है, ठीक है। और 50 ml आपने इसके अंदर क्या ऐड करना है? वाटर। तो टोटल कितना हो जाएगा? 100 ml। अब ये जो आपका सोल्यूशन बना है इसके अंदर जो परसेंटेज कंपोजिशन है एथेनॉल और वाटर की वो 10 × 90 ही है। सिर्फ हमने यहाँ पे एक काम किया है कि हमने स्टॉक सोल्यूशन प्रिपेयर किया है, बजाय इसके कि आप बार बार एथेनॉल को यूज करो। हम इधर जब आपने ये एक बनाया है, कंपोजिशन बनाया है, तो यहाँ पे बार बार एथेनॉल यूज करने के बजाय हमने एक बार एथेनॉल का सोल्यूशन बना लिया है जिसकी परसेंटेज 20 है। फिर हम उस सोल्यूशन को डाइल्यूट करते जा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास ये जो परसेंटेज कंपोजिशन है ना, ये डाइल्यूट मतलब उससे कम है, डाइल्यूट हो सकता है। 20% को डाइल्यूट करके आप 10 बना सकते हैं, 20% को डाइल्यूट करके आप 6 बना सकते हैं, 20% को ही डाइल्यूट करके सिर्फ क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो C2 है, नेक्स्ट में आप यहाँ पे लिख दें 6, फिर नेक्स्ट में लिख दें 3, तो आपके पास एक पर्टिकुलर वॉल्यूम आ जाएंगे। ये जो वॉल्यूम है ये आप अपने स्टॉक सोल्यूशन का लेंगे, रिमेनिंग वॉल्यूम वाटर का डालेंगे, तो आपके पास ये कंपोजिशन आ जाएगी। ये हमारे पास ये हम तब यूज कर। जी जी मैम C1 की वैल्यू फिक्स रहेगी? हाँ जी बिल्कुल, हमारे पास स्टॉक सोल्यूशन 20% है ना। जी मैम. ठीक है। अब ये मैंने आपको बात इसलिए बताई है क्योंकि हम लोग यहाँ पे बजाय इसके के बार बार एथेनॉल के साथ डील करें, वो क्योंकि केमिकल्स होते हैं, हम बार बार जो कंसंट्रेटेड एथेनॉल है ना उसको इनहेल नहीं करना चाहते, तो हमने उसका पहले एक दफा सोल्यूशन बना लिया, एक स्टॉक सोल्यूशन। ये हमारे पास एक सोल्यूशन है जिसके अंदर परसेंटेज कंपोजिशन कितनी है? 20 × 80। ठीक है, 20 × 80 बनती है। अब हमने ये स्टॉक सोल्यूशन को प्रिपेयर करके अपनी परसेंटेज कंपोजिशन बना ली है। ये हम लोग काम कर रहे हैं कब? जब हम लोग लैब में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं कि बजाय इसके कि मैं बार बार केमिकल को यूज करूं, मैंने एक बार स्टॉक सोल्यूशन बनाया और उससे आगे डाइल्यूशन कर लिया। अगर आप लोग बहुत एक्सपर्ट हैं, आप लोग नहीं चाहते कि भाई हम लोग यहाँ पे डाइल्यूशन बनाएं, सो नेवर माइंड, कोई मसला नहीं है, आप डायरेक्ट परसेंटेज कंपोजिशन बना लें। 10% कहा है, आप लोग डायरेक्ट 10 ml एथेनॉल लें, ठीक है, और उसके अंदर क्या करें, 90 ml वाटर डाल दे डायरेक्ट, तो ये आपकी कंपोजिशन बन जाएगी। 6% में डायरेक्ट 6 ml एथेनॉल लें और बाकी 94 ml वाटर डाल दें। 3% में 3 ml एथेनॉल लें, 97% वाटर डाल दें, तो परसेंटेज कंपोजिशन फिर भी बन जाएगी। ठीक है, तो डोंट बी कंफ्यूज विद दिस वन डाइल्यूशन स्टेप। ये जो स्टॉक सोल्यूशन है ये आपको ऑलरेडी सोल्यूशन की प्रिपरेशन हम करवाई है, उसको रिवाइव करेंगे तो आपको ये जहन में आ जाएगा। ये सिर्फ हम इसलिए करते हैं ताकि हम अपना जो इतना जो केमिकल है उसको जो हम जाया जो उनसे ना करें और बार बार उसको हम लोग ना इनहेल करें या बार बार उसको ना टच करें। तो अगर हम लोग नहीं स्टॉक सोल्यूशन प्रिपेयर करना चाहते तो भी कोई मसला नहीं है, हम अपनी परसेंटेज कंपोजिशन बना सकते हैं। ठीक है, जब आपके पास एक परसेंटेज कंपोजिशन आ गई है, ठीक है, आपको परसेंटेज कंपोजिशन कितनी बनानी है ये आपका टीचर आपको बता देता है। अब यहाँ पे हमारे पास कितने सोल्यूशन बने हैं? 3, 6, 10 और 20। टोटल कितने सोल्यूशन है? 4 सोल्यूशन है। मिनिमम कंसंट्रेशन 3% है और मैक्सिमम कितनी है? 20%। 20. तो जो आपका अननोन सैंपल है ना वो इनके बीच में है कहीं पे, वो आपने फाइंड आउट करना है। परसेंटेज कंपोजिशन की जो रेंज है
वो आपको हिंट दे दिया जाता है कि आपने मिनिमम इतनी कंसंट्रेशन रखनी है परसेंटेज कंपोजिशन और मैक्सिमम इतनी है, और जो आपको अननोन सैंपल दिया जाएगा उसकी वैल्यू इस 3 और 20 के अंदर कहीं फॉल करेगी। हो सकता है वो 12 हो सकता है वो 15 हो सकता है वो 17 हो। हम उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं ये हम नेक्स्ट स्लाइड में इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। सर आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने एक रेंज बना लेनी है परसेंटेज कंपोजिशन की। अब आपने ये परसेंटेज कंपोजिशन की रेंज बनाई है, उसके बाद सेम एक्सपेरिमेंट, पहला आपने जो 3% का सोल्यूशन लिया, ठीक है। आपने क्या किया, विस्कोमीटर लिया, आपने उसको वाटर के साथ क्लीन किया, फिर आपने अपना लिक्विड पुट किया, put a certain liquid in the large bulb of viscometer, pull by the pipette until the small bulb is filled। ठीक है, ये हमने उस दिन देखा था कि आपने जो बड़ा बल्ब था उसके अंदर आपने बल्ब में डाला और अपोजिट साइड से उसको सक किया कि जो लिक्विड है वो स्मॉल बल्ब से होता हुआ ऊपर आ जाए। फिर आपने क्या करना है, आपने लेट द लिक्विड फ्लो टू द कैपिलरी ट्यूब विद टाइम रन व्हेन द लिक्विड रीचेस द मार्क शोन ऑन द विस्कोमीटर and then stop the time when the liquid reaches the bottom mark। तो जो हमारे पास कुछ, अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा ड्रॉ करूं, अच्छा तो ड्रॉ नहीं होगा लेकिन चलें रिवाइव कर लेते हैं। कुछ हमारे पास इस तरह का था, ठीक है, तो खराब हो गया है। सो जितना हमें टाइम लगेगा यहाँ से यहाँ तक आने में, वो 1 बाय 1 हम अपने तमाम परसेंटेज का जो टाइम है वो नोट डाउन कर लेंगे। उनकी जो डेंसिटीज हैं उनका भी हमें पता होता है, हम फाइंड आउट कर लेते हैं। और उसको सिर्फ हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट, ये जो हमारे पास जो ये फॉर्मूला है eta1 is equal to eta2 into p1 t1 divided by rho 2 t2 इसके अंदर पुट करेंगे, ठीक है। ये जो वैल्यू है ये वाटर की डेंसिटी की है जो हमारे पास फिक्स है, ऑलरेडी हम इसको देख चुके हैं। ये जो डेंसिटी है ये किसकी होगी, पहले हम जो डेंसिटी फाइंड आउट करेंगे वो किसके लिए करेंगे, 3%, मतलब जो हमारे पास 3% की कंपोजिशन है। ये T1 जो सा है, ये जो हमारा विस्कोमीटर का टाइम है वो यहाँ पे वो होगा। रो 2 और 2 भी हमारे पास कांस्टेंट होती हैं। जस्ट हम इसको पुट करेंगे तो हमारे पास 1 बाय 1 तमाम परसेंटेज कंपोजिशन की विस्कोसिटी की वैल्यू आ जाएंगी। यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि हम लोग जो हमने परसेंटेज कंपोजिशन प्रिपेयर की है, जैसे हमारे पास ये है, इनकी हमारे पास डेंसिटी कैसे कैलकुलेट होंगी, तो हम लोग क्या यूज करते हैं, हम लोग यूज करते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी बॉटल यूज करते हैं। और ये जो स्पेसिफिक ग्रेविटी बॉटल्स क्या होती हैं, ये सिंपली हमारे पास एक बॉटल होती है, हम उस बॉटल का वेट कर लेते हैं, ठीक है। हमने उसका वेट कर लिया, ग्रेविटी बॉटल, इसको मैं बी लिख देती हूँ, आपको पता चल ही जाएगा कि स्पेसिफिक ग्रेविटी बॉटल है, इसका आपने वेट कर लिया। फर्ज करो वो मेरे पास W1 आ गया और वो वेट कितना हुआ है, 1 ग्राम कर लो। फिर आपने उसके अंदर वो जो आपने अपना सैंपल तैयार किया है, ठीक है, उसको आपने पोर कर देना है। उसकी अमाउंट आप जैसे 100 ml प्रिपेयर की है, आप 100 ml डाल दो उस बॉटल के अंदर और उसका फिर वेट करो। अब 100 ml वाटर भी आ गया बोतल के अंदर, 1 जो ग्राम है वो बोतल का अपना वेट है, तो टोटल कितना होगा, ये तकरीबन हम कह देते हैं कि 101 हो गया ग्राम, मतलब एक एस्टिमेटेड वैल्यू है, ये आ गया। अब हमने क्या करना है, हमने W2 में से W1 को माइनस कर देना है, W2 को W1 में से माइनस कर देना है, तो क्या हो जाएगा 100 ग्राम। तो ये उसकी क्या होगी, ये उसकी डेंसिटी होगी जिसको हम ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में डिनोट करते हैं। डेंसिटी हमारे पास क्या होती है, डेंसिटी को हम रो से भी रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज द मैस इनटू वॉल्यूम, कि कितना मैस है और कितने वॉल्यूम के, जो आपके पास वॉल्यूम है उसके अंदर कितना मैस है। तो आपका वॉल्यूम कितना है सोल्यूशन का, आप कह रहे हो ना परसेंट है, तो परसेंट का वॉल्यूम होता है 100। उस 100 ml के अंदर मैस कितना है, अगर हम उसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास डेंसिटी आ जाएगी, ठीक है। तो 100 वॉल्यूम था वो आ गया, आपने उसको माइनस किया तो आपके पास डेंसिटी आ गई। इस तरह आप लोग डेंसिटी को, जो हमारे पास वेइंग मशीन होती है, वहां से 1 बाय 1 अपने जो सोल्यूशन है
उसका मैस फाइंड आउट कर सकते हो और वो आपने यहाँ पे रो 1 में पुट करना है। वाटर के लिए वो फिक्स्ड है, वाटर का टाइम भी हमें ऑलमोस्ट पता होता है, ये तकरीबन 26 सेकंड्स होते हैं, ठीक है। ये कांस्टेंट है, ये हमारे पास कांस्टेंट है। वाटर की डेंसिटी भी कांस्टेंट होती है, कितनी होती है, आई थिंक 0.98 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। ये हमारे पास कांस्टेंट वैल्यूज होती हैं। हमारे पास वाटर की विस्कोसिटी भी कांस्टेंट है। जो जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ टाइम ऑफ एवरी लिक्विड। आपने पहले एक्सपेरिमेंट विस्कोमीटर का परफॉर्म किया 3% के लिए, आपने उसकी विस्कोसिटी फाइंड आउट कर ली। फिर आपने परफॉर्म किया 6% के लिए, उसकी विस्कोसिटी फाइंड आउट कर ली। फिर आपने परफॉर्म किया 10% के लिए, उसकी विस्कोसिटी फाइंड आउट कर ली। फिर आपने परफॉर्म किया 20% के लिए, उसकी परफॉर्म कर ली। तो आपके पास ना 4 तरह की विस्कोसिटीज की वैल्यू आ गई। जब विस्कोसिटी की वैल्यूज आ गई, आपने क्या करना है, देन यू प्लॉट अ ग्राफ। आपने एक ग्राफ बनाना है, किसके दरमियान, परसेंटेज कंपोजिशन एंड द विस्कोसिटी ऑफ द डिफरेंट सॉल्यूशन। जो आपने विस्कोसिटी डिटरमिन की है, उनको एक पर्टिकुलर वैल्यूज होंगी, उनके दरमियान और परसेंटेज कंपोजिशन के दरमियान आप एक ग्राफ प्लॉट करेंगे और उस ग्राफ की स्लोप से आपको अननोन की भी वैल्यू पता चल जाएगी। जब आपने परसेंटेज कंपोजिशन की विस्कोसिटीज की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, आपने क्या करना है, आपने एक प्लॉट ड्रॉ करना है। अब प्लॉट कैसा होगा, ये हमारे पास ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशन है। ये आप देखें ना, यहाँ पे वाटर है। वाटर का क्या मतलब है कि यहाँ पे परसेंटेज कंपोजिशन 0% है। इसका क्या मतलब है कि प्योर वाटर है, कोई एथेनॉल ऐड नहीं की। 10% का क्या मतलब है कि 10% एथेनॉल है, 10 ml, और 90 ml वाटर है। 6% 6 ml ethanol, 94 ml water, 3 ml ethanol एंड 97 ml वाटर। तो ये हमारे पास परसेंटेज कंपोजिशंस की वैल्यू है। इनकी डेंसिटी कैसे फाइंड आउट करनी है, आपने इनके वॉल्यूम्स को पहले स्पेसिफिक ग्रेविटी बॉटल का वेट करना है, फिर इस वॉल्यूम को डाल के आपने टोटल वेट करना है, टोटल वेट में से बॉटल का वेट माइनस कर देना है, तो वो आपके पास डेंसिटीज की वैल्यू आ जाएंगी। डेंसिटीज की वैल्यू पुट आपने करनी है विस्कोसिटीज के फार्मूलाज में, तो आपके पास यहाँ पे विस्कोसिटीज की वैल्यू आ जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे फर्ज करो मैंने ए बी मैम सी डी लिख दी। जी जी मैम जी एक जी बार जी रिपीट पूछिए। करें अगर। मैम जी आपने कहा ना कि हमने ये जो इथेनॉल की अगर 3% वैल्यू है, इसे ऐड करके हम्म, अंदर 100% वाटर ऐड करना है। नहीं 100 नहीं, 100 आपने टोटल वॉल्यूम रखना है। परसेंटेज सोल्यूशन में ना 100 टोटल वॉल्यूम होता है, टोटल वॉल्यूम सोल्यूशन का। तो अगर 3% है तो इसका मतलब है कि 3 ml एथेनॉल है, ठीक है। और 100 में 3 ml को करने के लिए आपको कितना वाटर रिक्वायर्ड है, 97 ml, जी मैम। ठीक है। अगर आपको 6% कहा है तो आप 6 ml एथेनॉल लेंगे और 94 ml वाटर 94 ml वाटर ले लेंगे। टोटल वॉल्यूम परसेंटेज कंपोजिशन का आपने 100 रखना है, इसको नहीं आपने बात को भूलना। 100 जी वॉल्यूम मैम। आपके सोल्यूशन का होगा, किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट या सॉल्यूट का नहीं। अब आप यहाँ पे देखो कि इस टेबल में सबसे ऊपर हमने वाटर को लिखा है, वाटर लिखा है। ये अगर मैं यस आपको पूछूं कि व्हाट इज द परसेंटेज कंपोजिशन, तो आपने मुझे कहना है कि भाई यहाँ पे 0% है। क्यों? क्योंकि ये तो प्योर वाटर है, 100 का 100 यस ml वाटर है। 10% में एक परसेंटेज कंपोजिशन है, 6% में है, 3% में है। आपने इनको क्या किया, स्पेसिफिक ग्रेविटी बॉटल का वेट किया, 1 बाय 1 अपना सैंपल उसके अंदर डाला, फिर वेट किया। तो जो आपके सैंपल वॉल्यूम का वेट आया, उसमें से आपने बॉटल का वेट माइनस कर देना है। तो आपके पास जो आंसर आएंगे वो आपने यहाँ पे लिख लेने हैं, ठीक है। मैम सपोज जी कर इस लो बात ये की हम, समझ नहीं आई। इस बात की समझ नहीं आई। क्या नहीं बॉटल का समझ वेट आया? करेंगे पहले। पहले बॉटल हाँ का वेट बॉटल का वेट, करेंगे, बिल्कुल। फिर जो हम सॉल्यूशन ऐड करेंगे उसके साथ टोटल वेट करेंगे। हाँ जी, सॉल्यूशन आपने डाल दिया ना। अब देखो आपके पास जो वेट आया वो सिर्फ सॉल्यूशन का तो नहीं ना आया, उसके अंदर बॉटल का भी वेट इंक्लूड है, जी मैम। ठीक है। आपने पहले बॉटल का वेट तो आपको पहले ही, आपने खाली बॉटल का वेट तो पहले ही फाइंड आउट कर लिया है। अगर आपका सैंपल डालने के बाद जो वेट आया है, ठीक है, उसमें से आपको पता है कि इतना वेट तो बॉटल का है। वो तो शीशे लेके जी ब्लास्ट कर मैम। दी।
जी ठीक है। मैम। तो इस तरह क्या होता है, इस तरह हमें उसकी जो हमारे पास जो बॉटल का वेट माइनस करने के बाद जो वेट बचता है उसको हम कंसीडर करते हैं उसकी डेंसिटी। वो आप लोगों ने 1 बाय 1 यहाँ लिख लेनी है। सिंपल जो हमारे पास वेइंग बैलेंस होता है जिससे हम चीजों के वेट मेजर करते हैं, सिर्फ वेइंग बैलेंस रिक्वायर्ड है। और स्पेसिफिक ग्रेविटी बॉटल, ये हमारे पास ग्लास की बनी हुई बॉटल्स होती हैं। ये कोई ऐसी मतलब एक स्पेसिफिक सी बॉटल होती है राउंड शेप की। अब हमारी अवेलेबल है लैब में, कि मैं आगे एक वीडियो भी प्ले करूंगी तो आपको वहां से इसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ठीक है, आपने सिर्फ वेइंग ओके करनी मैम। है और आपने टाइम नोट करना है विस्कोमीटर से, जैसे हमने पहले एक्सपेरिमेंट विस्कोमीटर का देखा हुआ है। और आपने 1 बाय 1 तमाम सॉल्यूशंस की विस्कोसिटीज को फाइंड आउट कर लेना है। विस्कोसिटी फाइंड आउट करने के बाद हमने यहाँ देखा था कि प्लॉट अ ग्राफ, हमने एक ग्राफ बनाना है। अब ग्राफ किसके अंदर बनाना है, ये देखें। हमने यहाँ पे कंसंट्रेशन के दरमियान, यहाँ पे सॉरी शुगर लिखा है, यहाँ पे हमने शुगर नहीं लगना, यहाँ पे हमारे पास एथेनॉल है। परसेंटेज जो हमने एथेनॉल किया है उसको आप लोगों ने एक्स एक्सिस पे लेना है। और जो विस्कोसिटी आपकी वैल्यू आएगी, आपके पास कोई ना कोई विस्कोसिटी की वैल्यू आएगी, 0% के लिए, 10% के लिए, 6% के लिए, 3% के लिए। वो विस्कोसिटी की वैल्यू आप लोगों ने वाई एक्सिस के ऊपर ले लेनी है स्केल बना के। एक्स एक्सिस पे क्या लेना है, इधर फर्ज करो मैंने 0% लिखा है, यहाँ पे मैंने 3% लिख लिया है, यहाँ पे मैंने नेक्स्ट 6 लिख लिया है, और यहाँ पे मैंने 10 लिख लिया है, और यहाँ पे मैंने 20 लिख लिया है। अब जब हम अपना स्केल सेट करेंगे तो क्या होगा, 3% की वैल्यू यहाँ आएगी, 6% की यहाँ आएगी, और 10, जैसे जैसे हम कंसंट्रेशन परसेंटेज कंपोजिशन इंक्रीज करते हैं ना, हमने पहले ये बात कही थी कि विस्कोसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। परसेंटेज कंपोजिशन इंक्रीज करने का मतलब है कि आप इसके अंदर एथेनॉल की अमाउंट को बढ़ा रहे हो। तो जैसे जैसे एथेनॉल की अमाउंट बढ़ रही है आपके वाटर के अंदर, वाटर की विस्कोसिटी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो आपके पास एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। जैसे ये डॉटेड लाइन है ना, ये तो एक इमेजिनरी ग्राफ है। अगर आप अपनी ओरिजिनल, ये प्लीज अपनी माइक टर्न ऑफ कर दें जिसका भी ऑन है। अगर आप इमेजिनरी ग्राफ है, लेकिन अगर आप अपनी वैल्यूज को, परसेंटेज कंपोजिशन आपको पता है हमारे पास क्या थी, उसको आप एक्स एक्सिस पे लें, और जो आपने विस्कोसिटी फाइंड आउट किया है बाय यूजिंग द विस्कोमीटर उसको आप ले लें वाई एक्सिस पे। और फिर जब हम उनको देखेंगे, जाहिर बात है अगर ये 3% इधर है तो इसकी वैल्यू इधर आएगी, 6% इंक्रीज हुई है तो विस्कोसिटी इंक्रीज होगी, 10% की वैल्यूज मजीद इंक्रीज होगी, 20% की मजीद। और जब हम उन पॉइंट्स को आपस में ड्रा करेंगे तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन जनरेट होगी। इस स्ट्रेट लाइन पे हम क्या फिर करेंगे, हम लोगों ने चूंकि यहाँ पे अननोन की भी डेंसिटी को डिटरमाइन किया है, अननोन की विस्कोसिटी को भी डिटरमाइन किया है, कोई ना कोई विस्कोसिटी की वैल्यू आ चुकी है, वो भी यहाँ पे किसी रेंज में होगी। हम क्या करेंगे, वहां से हम एक टेंजेंट खींचेंगे कि ये फर्ज करो ये ठहरो, हम लोगों ने एक ग्राफ ड्रा किया है। ठीक है, ग्राफ किसके दरमियान ड्रा किया है, हमने ड्रा किया है परसेंटेज कंपोजिशन एंड विस्कोसिटी के। अब हम लोगों ने विस्कोसिटी तो फाइंड आउट कर ली है, किन की, तमाम चीजों की, जितनी परसेंटेज कंपोजिशन थी और जो आपको अननोन सैंपल दिया गया उन सब के सब की आपने 1 बाय 1 डेंसिटी फाइंड आउट की है। देन यू फाइंड द विस्कोसिटी। यहाँ तक काम हो गया। अब आपने क्या करना है, आपने एक प्लॉट ड्रॉ करना है, आपने एक ग्राफ बनाना है किसके दरमियान, कंसंट्रेशन परसेंटेज कंपोजिशन के दरमियान। ठीक है, और किसके दरमियान है, विस्कोसिटी में। परसेंटेज कंपोजिशन की वैल्यूज जो आप हम लोगों ने इस एक्सपेरिमेंट में देखी हैं, वो हमने कितनी देखी थी, हमने 0 वाटर की भी देखी थी, उसके बाद हमने 3 की देखी थी, उसके बाद हमने 6 की देखी थी, 10 की देखी थी, और 20 की देखी थी। ये हम लोगों ने यहाँ पे इसका स्केल सेट कर लिया। अब इनकी रिलेटिव विस्कोसिटीज की भी वैल्यू आई थी। ठीक है,
फर्ज करो रेंज आ गई थी ना, जैसे जैसे परसेंटेज कंपोजिशन इंक्रीज हुई थी विस्कोसिटी इंक्रीज होगी। हमने वो तमाम की तमाम को यहाँ पे ले लिया y एक्सिस पे। अब एक वैल्यू आ गई अननोन की। अननोन की वैल्यू कितनी आई? फर्ज करो यहाँ पे जो हमारे पास स्केल है इधर, ये वैल्यू है किसकी? अननोन सैंपल की। यहाँ मैं अननोन लिख देती हूँ। यहां से आपने टेंजेंट ड्रा किया, जो आपके पास एक लाइन स्ट्रेट लाइन जनरेट हुई, वहां से आपने एक टेंजेंट ड्रा किया, इस लाइन तक आए। जहां पे ये लाइन इस लाइन को टच करेगी, वहां से एग्जैक्टली आप लोग क्या करोगे? नीचे आओगे। ठीक है। चूंकि हमारे पास ग्राफ होता है, ग्राफ में छोटे छोटे ब्लॉक्स होते हैं, हम वहां पे अपना स्केल सेट करते हैं। यहाँ पे नीचे आ गए तो हमें क्या पता चल जाएगा कि ये वो परसेंटेज कंपोजिशन है आपके अननोन सैंपल की। इस करंट सिचुएशन में यहाँ कितना बन जाएगा? ये तकरीबन हमारे पास यहाँ पे क्या है? 8%। कितनी है ये हमारे पास? 8%। ये एक मैंने आपको फर्जी वैल्यू बताई है। आपको जब मैंने सैंपल दिया, मैंने कहा कि आप मुझे इसकी परसेंटेज कंपोजिशन को फाइंड आउट करके दें। जी क्या कह रहे हैं? आपको जब एक अननोन सैंपल दिया गया कि इसकी परसेंटेज कंपोजिशन को फाइंड आउट करें, ठीक है, आपने सबसे पहला काम क्या किया? आपको बताया गया कि इसकी जो रेंज है ना, जो आपका अननोन सैंपल है, उसके अंदर जो परसेंटेज कंपोजिशन है, उसकी वैल्यू 0 to 20 के दरमियान में है। तो आपने क्या किया? 0 से 20 के दरमियान में खुद से एक रेंज फाइंड आउट कर ली। ठीक है, आपने एक रेंज बनाई सॉल्यूशंस की, आपने उनकी विस्कोसिटी को फाइंड आउट कर लिया। आपको जो अननोन सैंपल दिया गया, आपने उसकी भी विस्कोसिटी को फाइंड आउट कर लिया। अब पता ये लगाना था कि वो जो अननोन सैंपल है उसके अंदर कितनी कंसंट्रेशन है एथेनॉल की। तो जैसे ही आपने ग्राफ प्लॉट किया था कंसंट्रेशन वर्सेस विस्कोसिटी में, तो आपके पास एक स्ट्रेट लाइन आई। स्ट्रेट लाइन क्यों आई? क्योंकि एज यू इंक्रीज द कंसंट्रेशन विस्कोसिटी इज इंक्रीज। फिर आपने क्या किया? आपने इस ग्राफ में जो आपने y एक्सिस पे विस्कोसिटीज की वैल्यू ली है, वहां पे आपने फाइंड आउट किया किसको? जो हमारे पास अननोन सैंपल है उसकी विस्कोसिटी को। सपोज कर लो कि वो ये पॉइंट है, यहाँ पे कोई वैल्यू है ना, अगर मैंने यहाँ पे विस्कोसिटी की भी कोई वैल्यू लिख दिया 1 2 3 4, वैसे इतनी होती तो नहीं है, ये पॉइंट्स में ही शायद आएगी, फिर भी ये हमने सपोज वैल्यू लिख दी है। अननोन की विस्कोसिटी आ गई थी 4। हमने क्या किया? हमने एक स्ट्रेट लाइन खींची बिल्कुल ग्राफ में, जो आके कहाँ पे टच की? हमारी स्ट्रेट लाइन को। उस स्ट्रेट लाइन से सीधा जब हम नीचे को हमने लाइन ड्रा की, तो यहाँ पे हमारे पास एग्जैक्टली कंसंट्रेशन की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो ये कौन सी किसकी कंसंट्रेशन की वैल्यू आई? ये हमारे पास हमारे अननोन सैंपल की आई। तो आपने अपना रिजल्ट लिख दिया, द अननोन सैंपल हैव दिस वन वैल्यू दैट इज 8%, 9%, वट एवर। तो ये बिल्कुल आसान सा एक्सपेरिमेंट है। आप लोगों को पहले हमने विस्कोमीटर का जो एक्सपेरिमेंट है वो इसलिए करवाया था ताकि आप लोग विस्कोमीटर, ऑसवाल्ड विस्कोमीटर से यूज टू हो जाए। आज के एक्सपेरिमेंट में जो नया काम है वो सिर्फ परसेंटेज कंपोजिशंस बनाना है। और परसेंटेज कंपोजिशन, परसेंटेज सॉल्यूशंस भी आपको उसकी हमने प्रैक्टिस करवाई थी। आपने परसेंटेज सॉल्यूशंस बनाने हैं। कंपोजिशन में आपको अननोन दिया जाएगा, अननोन कितना है ये नहीं बताई जाएगी कि इतने परसेंट है, ये इसकी इतनी परसेंटेज कंपोजिशन है। आपको एक हिंट दिया जाएगा कि ये इतने से इतने के दरमियान में हो सकती है कुछ भी। जैसे मैंने आपको कहा कि वो 0 से 20 के दरमियान में है, तो कुछ भी हो सकता है। 0 से 20 के दरमियान 20 डिजिट्स हैं। आपने क्या करना है? आपने एक रेंज बना लेनी है परसेंटेज कंपोजिशन की, जैसे हम परसेंटेज सॉल्यूशन बनाते हैं। आपने 1 बाय 1 उनकी विस्कोसिटीज को फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग द विस्कोमीटर। उनकी विस्कोसिटी को फाइंड आउट करने के बाद आपने प्लॉट ड्रॉ करना है। उस प्लॉट के अंदर एक्स एक्सिस पे आपने कंसंट्रेशंस को लेना है और वाई एक्सिस पे आपने किसको लेना है? आपने विस्कोसिटी को लेना है।
और जो हम लोगों ने फैक्टर अफेक्टिंग द विस्कोसिटी में ये ऑलरेडी बात डिस्कस की थी कि एज यू इंक्रीज द मॉलिक्यूलर वेट एंड एज यू इंक्रीज द वॉल्यूम, सो व्हाट हैपन, द विस्कोसिटी विल बी इंक्रीज्ड। तो ये बात अंडरस्टूड है कि आप जब एक ग्राफ प्लॉट करोगे ना तो आपके पास एक स्ट्रेट लाइन आएगी। ये स्ट्रेट लाइन कब जनरेट होगी, जब 3% की वैल्यू फर्ज करो यहाँ पे आई है तो देखिए ये 2 होगी, 6% की वैल्यू 3 हो जाएगी, 10% की इस तरह आएगी। तो एक स्ट्रेट लाइन हमेशा तब आती है जब आपकी जो दो पैरामीटर होते हैं ना वो आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शन होते हैं। इस साइड को आप देखें, वाई एक्सिस पे कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है और एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे आपकी विस्कोसिटी इंक्रीज हो रही है। तो दोनों चीजें इंक्रीज हो रही हैं, एक यहाँ को जा रही है एक यहाँ को जा रही है। जब हम उनकी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन जनरेट होगी। उस स्ट्रेट लाइन में हमने फिर नेक्स्ट फाइंड आउट करना है अननोन सैंपल को। हमारे पास अननोन सैंपल जो आपको आपका टीचर प्रोवाइड करेगा, आप लोग उसकी भी विस्कोसिटी फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। विस्कोमीटर से जैसे आपने अपने तमाम परसेंटेज कंपोजिशन सॉल्यूशन की करनी है, आपने अननोन सैंपल की भी करनी है। आपने अपनी विस्कोमीटर के अंदर जो ये यहाँ पे आपने वाई एक्सिस पे विस्कोसिटी ली है, वहां पे आपने वो वाला नंबर देख लेना है कि आपके अननोन की कितनी थी। उसको आपने डायरेक्टली वहां से टेंजेंट ड्रा करना है और उसको अटैच करना है कहाँ तक, जो हमारी स्ट्रेट लाइन है। जैसे ही आप यहाँ इसको ड्रॉ करेंगे, जहां पे वो टच होगा वहां से सीधा डायरेक्ट नीचे एक्स एक्सिस पे लाइन डालेंगे, तो जहां पे वो आके अटैच होगी वहां से हमें अननोन सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन का पता चल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह हम लोग किसी भी सॉल्यूशन की जो अननोन कंसंट्रेशन है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, क्लियर टू यू? कुछ रेफरेंसेस है? तो ये कुछ रेफरेंसेस थे जिसको देखने के बाद आप लोगों को मजीद थोड़ा आइडिया हो जाएगा। अब मेरे पास यहाँ पे एक वीडियो भी है, मैं आपको वो चला देती हूँ, उससे थोड़ा मजीद क्लियर हो जाएगा कि एग्जैक्टली हम लोग विस्कोमीटर में कर क्या रहे हैं। ये बिल्कुल सिंपल एक्सपेरिमेंट है। विस्कोमीटर तो हम पहले ही कर चुके हैं, उसमें इतनी कोई वो बड़ी बात नहीं थी। आज हमने जो सिर्फ सीखा है वो परसेंटेज कंपोजिशन के बारे में सीखा है, और परसेंटेज कंपोजिशन में जो परसेंटेज कैसे बनाते हैं उसको भी हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। by using Ostwald विस्कोमीटर। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि विस्कोसिटी क्या होता है। किसी भी लिक्विड के इंटरनल रेजिस्टेंस टू फ्लो को हम विस्कोसिटी कहते हैं, और ओस्टवाल्ड विस्कोमीटर से विस्कोसिटी डिटरमाइन करने का प्रिंसिपल ये है कि इस ओस्टवाल्ड विस्कोमीटर से लिक्विड की विस्कोसिटी निकालने के लिए इसमें जो कैपिलरी होता है उस यहाँ हम शेयर करते हैं विंडो, नहीं शेयर हो रहा। Ten minutes left. ਕਿਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੋਹਣੇ ਫੁੱਲ ਮੈਂ ਕਰੀਰਾਂ ਦੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੀ ਸੱਸੀਆਂ ਤੇ ਹੀਰਾਂ ये ਦੇ कौन है? What is this kind of behavior in class? Present screen. कैपिलरी के थ्रू लिक्विड का फ्लो रेट को
ओके, क्या आपको स्क्रीन शो हो रही है? नो नो मैम। मैम। नहीं हो नो रही। मैम। कभी वेट अ सेकेंड। यस मैम होगी। ओके, okay, so this is the video. Is it shown to you? और उसके बेस पे ही विस्कोसिटी डिटरमाइन किया जाता है। नॉर्मली न्यूटोनियन फ्लूइड के विस्कोसिटी को डिटरमाइन करने के लिए ओस्टवाल विस्कोमीटर यूज करते हैं। न्यूटोनियन फ्लूइड मतलब ऐसा लिक्विड जिसकी विस्कोसिटी नहीं ओस्टवाल विस्कोमीटर में टोटल 2 बल्ब होते हैं। सबसे और उसके नीचे आप देख रहे हैं बल्ब। ओस्टवाल विस्कोमीटर में टोटल 2 बल्ब होते हैं। सबसे पहला जो बल्ब है वो हम बल्ब 1 करके लेबल किए हैं। उसके बाद यू शेप ट्यूब होता है और उसके बाद नेक्स्ट होता है कैपिलरी ट्यूब। ओस्टवाल विस्कोमीटर को U2 विस्कोमीटर भी कहा जाता है और कैपिलरी ट्यूब विस्कोमीटर भी कहा जाता है। और कैपिलरी ट्यूब के बाद नेक्स्ट है सेकंड बल्ब मींस ओस्टवाल विस्कोमीटर का दूसरा बल्ब जिसको हमने लेबल किया है बल्ब 2 और इस बल्ब 2 के जस्ट ऊपर और नीचे 2 मार्किंग होती है जिसको हमने लेबल किया है अपर मार्क ए एंड लोअर मार्क बी। बल्ब 2 के अपर लिम में रबर ट्यूब अटैच करते हैं लिक्विड को सक करने के लिए। जी, आवाज नहीं वॉइस आ रही? डबल हो रही है मैम जी, वॉइस डबल हो रही है। वॉइस डबल। तो क्या किया जाता अच्छा चलें, ठीक है, अब ठीक है। ये देखें जी, ये हमारे पास एक ऑसवाल विस्कोमीटर है। ये इसका जो है वो हायर बल्ब है और ये जो सा है इसका लोअर बल्ब है। हम यहाँ से अपना सैंपल इन करते हैं, इसको फिलअप कर देते हैं, ठीक है। और फिर ये जो अपोजिट साइड है यहाँ से इसको सक करते हैं कि हमारा जो लिक्विड सैंपल है वो यहाँ से मूव करता करता कहाँ तक आए, इतना इसको ऊपर सक करें कि ये आपको इसका, अगर आप ध्यान से देखें तो आपको ये मार्क नजर आ रहा होगा, ठीक है। यहाँ तक जो हमारा सैंपल है वो चला जाए तो हम कहते हैं कि यहाँ पे उसको छोड़ते हैं। फिर क्या करना है, हमने अपना जो हैंड है उसका जो प्रेशर रिलीज कर देना है और अपनी स्टॉप वॉच को ऑन कर देना है। स्टॉप वॉच को ऑन कब तक करना है, जब तक हमारा जो लिक्विड सैंपल है वो सारे का सारा मूव करने के बाद उस बल्ब से नीचे आ जाए, ठीक है। ये जो ने डिस्टल वाटर की एग्जांपल ली है, ये आपको इधर करके दिखाते हैं। डिस्टल वाटर है, ये देखें, ये वाटर को इधर पाइपेट की मदद से फिलअप कर रहे हैं इस बल्ब के अंदर। फिलअप करने के बाद अपोजिट साइड से इसको सक किया, ठीक है। सक करने के बाद क्या हुआ, वाटर यहाँ से मूव करता 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 कहाँ चला गया, ऊपर चलता गया, वापस ऊपर चलता गया, ठीक है। ऊपर जाने के बाद ये देखें, ये 2 बल्ब है। आपने अपना सैंपल कहाँ तक रखना है, अपर मार्क तक, और उसके बाद स्टॉप वॉच को ऑन कर देना है। कब तक ऑन करना है, जब तक तमाम का तमाम जो आपका वॉल्यूम है वो क्या हो जाए, वो आपके जो बल्ब है वहां से डिस्चार्ज हो जाए, ठीक है, टिल दिस वन वॉल्यूम। यहाँ जब ये वॉल्यूम यहाँ तक पहुंचेगा आपने क्या कर देना है, आपने स्टॉप वॉच को ऑफ करना है। कब ऑफ करना है, जब वॉल्यूम तमाम का तमाम ये जो लोअर मार्क है यहाँ तक, ठीक है। यू जस्ट स्टॉप द वॉच एंड नोट द टाइम।
ये हमारे पास क्या आ गया है, हमारे पास टाइम आ गया है। मैडम लेफ्ट कर गई है। मैम लेफ्ट कर गई, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੈਫਟ ਕਰ ਲਓ। ਨਹੀਂ ਲੈਕਚਰ ਲੈ ਲਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਿਹਾ। ਗਾਣਾ ਸੁਣਾ ਦੇ। ਕੱਚੀਆਂ ਛੱਲੀਆਂ ਦੇ ਦਾਣੇ ਚਿੱਟੇ ਤੇਰੇ ਦੰਦ ਕੁੜੇ, ਨਾ ਹੋਣ ਡੀਕਾਂ ਰਜ਼ਾਮੰਦ ਕੁੜੇ, ਜੋੜਾ ਕਿਸੇ ਫੁੱਲ ਦਾ ਬਣ ਕੇ ਲੱਗਿਆ ਕਿਸੇ ਟਹਿਣੀ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਵਾਹ ਹੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ। ਸ਼ੇਖ ਰੱਖਿਆ ਬਈ ਗਾਣਿਆਂ ਦੀ। One more please. If you have any problem, you can discuss me, and I can deliver a lecture today. Now you can go. फिदा तू ही लेफ्ट Why कर दे। I am? What problem, Alex? Without time, you cannot leave the class. Because why? ਉਹ ਮੱਝ ਝੋਲੀ ਓਏ। आया मच्छी ले आए। Oh, what a delicious dish in winter. फिदा देखा सही यार, यार कोई लीक सुना कर दे दे फिर। हुण। वेरी केयरफुली। चूंकि मेरे लैपटॉप की बैटरी खत्म हो गई थी तो वो अचानक से स्विच ऑफ हो गया। आपके लेक्चर की रिकॉर्डिंग हो रही थी, ठीक है। सो मैंने जब मेरी क्लास लेफ्ट हुई है तो किसी स्टूडेंट के पास उसकी रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आ चुका होगा, वो होस्ट बन चुका होगा। जिस स्टूडेंट के पास भी आई है प्लीज उस रिकॉर्डिंग को ऑफ करके उसको सेव करें, ठीक है। और जिसके पास भी रिकॉर्डिंग वो वीडियो आई है इस लेक्चर की, वो क्या करे, वो अपनी जो रिकॉर्डिंग है वो मेरे साथ शेयर कर दे। अब तो सब लेफ्ट कर चुके हैं। मैम मेरे पास तो नहीं आई। मेरे पास भी नहीं आई, कोई भी नहीं है इसमें जो है। हाँ कोई भी ऐसा नहीं है जिसके पास आई हो। ये मैम नहीं थी। नहीं मैम ऑलरेडी मैम ने बोला जो पोस्ट बने। ये किसी ने हाँ। माइक ऑन किया था और मैम का मैसेज जो है वो प्ले किया है। चलो मैं कर देना सेंड, मेरे को आई है तुम्हें अदील? यार हमें तो पता ही नहीं चल रहा कौन होस्ट है यहाँ पे। तुम होस्ट हो? चलो फिर सेव करके ना मैम को सेंड कर दो।
ਮਲਕ ਫਿਦਾ ਲੈਫਟ ਕਰਦੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨ ਡਿਆ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਤੂੰ ਗਿੱਜਾਂ ਦਰਬਾਰਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਬੈਠਾ ਰਹਿਣਾ ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਇੰਡੀਆ ਹੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਉਹ ਅਦੀਲ ਅਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਵਾ ਵੀ ਅਦੀਲ ਡਿਆ ਕੁਛ ਕਹਿਣ ਕਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਲਵਾ ਦੇਣਾ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੁਣ ਆਹੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਚੱਲ ਕਰ ਕੋਈ ਜੇ ਹੱਥ ਪੈਂਦਾ ਆਹੋ ਰਾਣੇ ਕਰਾ ਨੂੰ ਆਨਾ ਮੈਂ ਚੱਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਚੱਲ ਅਦੀਲ ਹੁਣ ਤੂੰ ਵੀ ਲੈਫਟ ਕਰ ਜਾ ਯਾਰ ਬਸ ਕਰ ਕੌਣ ਅਦੀਲ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਥੋੜੇ ਪਾ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਚੌਥਾ ਤੂੰ ਐਗਰੀ ਚਲ ਗਿਆ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਤੂੰ ਐਗਰੀ ਆ ਮਾਰਨਿੰਗ ਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਈਵਨਿੰਗ ਚ ਵਿਹਲੇ ਹੋਣੇ ਇੱਧਰ ਬੰਦਾ ਲੈ ਲਿਆ ਕਰੇ ਨੌਲੇਜ ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਨੌਲੇਜ ਮਸਟ ਹੋਣ ਡਿਆ चलो नेक्स्ट क्लास ले लो जाके ਓਕੇ ਆ ਗਿਆ ਲਿੰਕ ਆ ਗਿਆ ਲਿੰਕ हाँ जी सर मकसूद की क्लास है अब रबानी ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ नहीं तलहा भाई लेनी है वो भी क्लास यार ऐसे सीरियस होकर क्लासेस ने नॉन चल मैं सीरियस ड्यू टू वीक सिग्नल माय क्लास मैम आर यू होस्ट नाउ चल सुना दे ਉਹਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਯਾਰ चल सुना दे यार थोड़ा